वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। तीसरे पहर 4:30 पर श्री श्री पितृदेव सोरसी भवन से बाहर निकले। इसके बाद ठाकुर बंगला में आकर परमराध्य श्री श्री ठाकुर और परमराध्या श्री श्री वर्मा को प्रणाम कर उन्होंने बड़े नाट्यमंडप में आसन ग्रहण किया। उपस्थित सभी प्रणाम कर बैठ गए। प्रणाम के बाद अनेकों अपने अपने काम में गए। अचिंत्य दास से जो परम प्रेम श्री श्री ठाकुर को हर दिन भोग निवेदन करते हैं पूछा, त्रिकच्छ किसे कहते हैं? अचिंत्य दास जी, पीछे कच्छ सामने कच्छ और एक बार सामने कच्छ रहेगा। अचिंत्यदा ने हाथ के जरिए दिखलाया। श्री श्री पितृदेव ने अपने आप मृदु स्वर में कहा, त्रिकच्छ पहनकर पूजा करने की विधि है ना? अचिंत्यदा जी हाँ। श्री श्री पितृदेव भीतर में अंडरवियर पहनकर पूजा करने की विधि नहीं है। साधु लोग वैसा कर सकते हैं। अंदर में अंडरवियर बाहर में कपड़े पहनकर तुम लोग पूजा करते हो। थोड़ा रुक कर गंजी पहनकर पूजा करना क्या ठीक है? अचिंत्यदा ऐसी बात तो लिखी हुई नहीं है। पहले जमाने में गंजी का प्रचलन नहीं था, इसलिए शास्त्र में गंजी की बात नहीं लिखी गई है। श्री श्री पितृदेव, मैं जिस ढंग से कपड़ा पहना हूँ क्या यह त्रिकच्छ है? अचिंत्यदा सामने के अंग को खोस लेने पर ही त्रिकच्छ होगा। किसी भाई के एक प्रश्न के उत्तर में अचिंत्यदा ने कहा, एक वस्त्र में पूजा करने की विधि नहीं है, इसलिए कपड़ा और चादर शरीर पर धारण कर पूजा की जाती है। सब समय जो चादर ही रखना होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। गमछा से भी काम चल सकता है। अनेकों कंधे पर गमछा रखकर पूजा करते हैं। नंदुलाल दास श्री श्री पितृदेव के पांव में मालिश कर रहे थे। उन्होंने नंदुलाल दास से पूछा, अब से प्रार्थना सवेरे 6 बजे है और तीसरे पहर 5 बजे है। नंदुलाल दास जी हाँ। श्री श्री पितृदेव कब से? नंदुलाल दास आगामी रविवार से 1 अगहन। तो क्या माह शेष हो गया? हाँ, माह शेष है। क्या यह बात सही है? जी हाँ। सब माह बीते जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। श्री मंदिर शांडिल्य विश्वविद्यालय सिर्फ त्रिकच्छ करने से लाभ क्या है? बातचीत के सिलसिले में कलकत्ता शहर के रास्ते रास्ते पर चलना फिरना और परिवहन की व्यवस्था की त्रुटि के विषय में चर्चा चली। अजितदा श्री श्री पितृदेव के सामने बैठकर कह रहे हैं कि कलकत्ते में रास्ते की मरम्मत होने की बात है। कलकत्ते के रास्ते के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और कुछ भी मरम्मत नहीं हुई है। अनेकों ने इस बार कहना शुरू किया कि 1000 करोड़ रुपए देने पर भी काम पूरा नहीं होगा। श्री श्री पितृदेव सभी रुपए मारने के धंधे में हैं। खूब खाएंगे और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, अल्सर, कैंसर इत्यादि रोग भोगेंगे। खाकर ही सब मरते हैं। दुलालदा जी हाँ। आजकल तो साधारण लोग से आरंभ कर बड़े बड़े ऑफिसर तक सरकार के रुपए चोरी करने की ताल में रहते हैं। जिन्होंने चोरी कभी नहीं की, ऐसी अवस्था देखकर वे भी करना शुरू करने लगे हैं। अनेकों ट्रेन बस चढ़ते हैं, टिकट काटने की जरूरत ही नहीं समझते। चेक करने वाले लोग भी ऐसे हैं, 2-5 रुपए हाथ में आने पर ही खुश हो जाते हैं। अजितदा जी हाँ, अभी हर जगह ऐसा ही चल रहा है। पहले कलकत्ते के फुटपाथ कितने प्रशस्त रहते थे, कितने साफ सुथरे रहते थे। अब तो देखता हूँ कि गंदगी चीजों का अंबार लगा रहता है। इसके अलावा
फुटपाथ पर चलने का उपाय भी नहीं है। देखता हूँ कि हाकर लोग उस पर बैठे रहते हैं। सब बाजार हो गया है। दुलाउदा, सभी अपने अपने ख्याल के अनुसार काम करते जा रहे हैं। राइटर्स, बिल्डिंग के कर्मचारी से लेकर रेलवे स्टाफ, पोस्टल स्टाफ, सभी अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। इनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई की जाती है तो स्ट्राइक, हड़ताल, बंद आरंभ हो जाते हैं। ट्रेन तो अब प्रायः ही लेट रहती है। 2-3 घंटे इंतजार करने पर भी देखा जाता है कि गाड़ी नहीं आई है। दूसरे दिन पता चलता है कि किसी जगह पर ट्रेन को रोककर रखा गया है। कहीं जाना रहे तो वहां पहुंच सकते हैं या नहीं, इसकी कोई निश्चयता नहीं। लाइफ की सेफ्टी कहकर कोई चीज नहीं। अजितदा, आजकल बंगाल से बिहार में चिट्ठियां जाने में विलंब होता है। कुछ चिट्ठियां आ भी नहीं पाती है। समाचार पत्रों में एक दिन कार्टून में यह दिखाया गया था कि चिट्ठियां वेस्ट पेपर बास्केट से रास्ते पर फेंकी जा रही है। सरकार की ओर से इस विषय में तहकीकात की जा रही है, यह भी समाचार मिला है। इन सारी बातों को श्री श्री पितृदेव सुनते जा रहे हैं। वेदना प्लुत स्वर में बोले, मनुष्य को अपना चरित्र बनाना चाहिए। मनुष्य के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देश में मनुष्य नहीं है, कैसे क्या हो सकता है। ठाकुर ने 10 करोड़ दीक्षा देने की बात कही है। मनुष्य को बनाने की आवश्यकता है, स्वयं मनुष्य बनना चाहिए। इस बार तपोवन विद्यालय के शिक्षक गुरु प्रसाद दा जब वहां पहुंचे तो स्कूल कॉलेज की शिक्षा के विषय में चर्चा चली। अनेकों ने इस बात की चर्चा की कि छात्र लोग परीक्षा में पास करने के लिए कदाचार अपनाते हैं। बातचीत के सिलसिले में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम संघ आदि जनसेवा मूलक प्रतिष्ठानों की शिक्षा प्रतिष्ठानों के विषय में चर्चा चली। अजितदा, इन सभी प्रतिष्ठानों में बहुधा यह देखा जाता है, लड़के आश्रम के स्कूल या कॉलेज में पढ़ते लिखते तो सही है, पर उसके बाद जब बाहर दुनिया में आकर काम काज में लगते हैं तो दूसरों के जैसा ढंग अपनाना आरंभ कर देते हैं। श्री श्री पितृदेव, अच्छे छात्र पाने के लिए अच्छे शिक्षक की जरूरत है। शिक्षक ही अच्छे नहीं हैं तो अच्छे छात्र कैसे हो सकेंगे। अनेकों माँ बाप का बच्चों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता है, या रहता भी है तो बाप माँ भी वैसे ही रहते हैं। वार्तालाप हो ही रहा था कि इसी बीच ननीदा आ पहुंचे। श्री श्री पितृदेव की बातें शेष होते ही उन्होंने कहा, इसलिए प्रत्येक बाप माँ को वास्तव आदर्श लेकर चलना चाहिए। उस आदर्श को सामने रखकर सब ओर हिसाब करके चलना है, तभी बच्चे लोग सही रूप में बनेंगे, बुरे लोगों के पाले नहीं पड़ेंगे। शिक्षकों का आदर्श केंद्रित जीवन रहेगा। बच्चे तो वही देखकर सीखेंगे। उस समय छात्रों में भी किसी के प्रति अश्रद्धा या अवज्ञा का भाव नहीं होता है। बाशावंदा, हम बाहर में विभिन्न जगहों में देखते हैं कि जिन घरों के बाप माँ हर दिन विनती प्रार्थना करते हैं, ठाकुर की भक्ति करते हैं, उनके लड़के लड़कियां किसी तरह भी माँ बाप की अवज्ञा नहीं करते हैं। वे बाहर की उच्छृंखल घटनाओं में भाग नहीं लेते, सब समय उससे अपने को दूर रखते हैं। श्री श्री पितृदेव, वही तो होता है। प्रार्थना का समय हो चला है। वे रखी दुई घड़ी को हाथ में बांधते हुए चादर कंधे पर रखकर उठ गए। उपस्थित लोगों ने प्रणाम किया और सभी उठ खड़े हो गए। प्रार्थना के बाद उन्होंने पुनः निर्दिष्ट आसन ग्रहण किया। लोगों की संख्या इस बार अधिक बढ़ गई। बाहर से
दर्शनार्थीगण ने आकर परमराध्य श्री श्री ठाकुर और परमराध्या श्री श्री वर्मा को प्रणाम किया। अनेकों ने दूर से खड़े होकर श्री श्री पितृदेव का दर्शन किया। कुछ लोगों ने निकट में आकर प्रणाम निवेदन किया। आश्रम के कर्मी मनीदा एक भद्र व्यक्ति एवं एक युवती को श्री श्री पितृदेव के निकट लेते आए और बोले, वरदा वयस्क भद्र व्यक्ति, ये मेरी भगिना है और यह युवती उनकी लड़की है। बीए पास किया है। कुछ दिन पूर्व इसका विवाह हुआ है। ये दामाद है। खड़गपुर से इन्होंने एमए टेक पास किया है। आगंतुकगण ने श्री श्री पितृदेव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री श्री पितृदेव ने भी प्रति नमस्कार व्यक्त करते हुए उन्हें बैठने की व्यवस्था करने कहा। ठीक 6 बजे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाते हुए कीर्तन दल ने ठाकुर बांग्ला में प्रवेश किया। श्री श्री वर्मा प्रणाम, श्री श्री ठाकुर प्रणाम और श्री श्री पितृदेव को प्रणाम कर प्रदक्षिणा करते हुए जा रहा है। संध्या उतर आई है। आज दिवाली है, इसलिए देखता हूं कि माताएं हाथों में प्रदीप लिए श्री श्री ठाकुर प्रणाम करने आई है। प्रदीप जलाकर प्रणाम कर रही है। प्रदीप के साथ अनेकों मोमबत्ती ले आई है। ठाकुर घर और वर्मा घर के सामने प्रदीप एवं मोमबत्ती सजाकर जलाए गए हैं। बड़े नाट्य मंडप के प्रशस्त फर्श पर भी सजे प्रदीप जल रहे हैं। प्रार्थना के बाद श्री श्री पितृदेव को सभी चारों ओर से घेर कर बड़े नाट्य मंडप में बैठे हैं। एक ओर मातृवृंद है और दूसरी ओर भ्रातावृंद। अब प्रणाम निवेदन की भीड़ कुछ कमी है। आहार के विषय में चर्चा चली। अधिक मात्रा में भोजन करने का नतीजा क्या होता है, इस विषय में ननीदा बातें कर रहे हैं। एक भाई की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने 72 पुरिया और उसके साथ काफी पायस खाया। ऐसे खाने वालों को कतिपय लोगों की घटनाएं कह सुनाई। श्री श्री पितृदेव ने भी ऐसी घटना के विषय में कहना शुरू किया। आश्रमवासी सुकुमार दा द्वारा पायस खाने की घटना उन्होंने कही। 8 सेर दूध का पायस उसने खाया और वह भी भरपेट भात खाने के बाद। और एक भाई ने इस प्रकार अधिक भोजन करने वाले की कहानी कह सुनाई। उन्होंने कहा कि बाद में उसे गलित कुष्ठ हो गया। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री पितृदेव बोले, हम दोनों भाई बहुत कम खाते थे, बराबर कम ही खाते थे। मेरा भाई मनी इतना बड़ा हट्टा कट्टा जवान था, कुश्ती खेलता था पर कम भोजन करता था। बाजी लगाने पर तो वह अधिक खा लेता था। जैसे कोई कहता था 2 से रसगुल्ला खा सकोगे? वह कहता था हाँ खा सकता हूँ। नहीं खा सकने पर दाम देना पड़ेगा। उसमें भी वह राजी हो जाता था। उसके बाद दुकान में जाकर सब खा लेता था। पर मैंने कभी इस प्रकार की बाजी नहीं लगाई। मझले काका कुछ अधिक खाते थे। 45 मिनट तक लगातार हजम करते करते खाते थे। कर्ता अधिक भोजन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ठाकुर भी खूब कम खाते थे। ठाकुर भी अधिक भोजन करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ठाकुर ने कहा है, अधिक भोजन जाराई करे, दरिद्रताय प्राय धरे। अर्थात जो अधिक भोजन करते हैं उन्हें दरिद्रता धर दबाती है। विशेष जोर देते हुए श्री श्री पितृदेव बोले, परिमित अल्पाहार से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। अल्पाहार करने में कितना उपकार होता है, वह कितना स्वास्थ्यप्रद होता है, यह सोचा नहीं जा सकता है। इस बार प्रसंग बदल गया। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर के विगत 87वें शुभ जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में देवघर में कितने लोगों का समागम हुआ था।
उस विषय में चर्चा चली। ननीदा, इस बार 3 दिनों तक उत्सव में प्राय 3-4 लाख लोग खाए होंगे। उत्सव का आकार बढ़ता जा रहा है, पर कोई गड़बड़ी नहीं होती है। आनंद बाजार की अच्छी व्यवस्था रहती है। यह परमपिता की शेष दया है। श्री श्री पितृदेव, कलकत्ता में ऐसा एक बड़ा उत्सव हो तो बहुत अच्छा होता। खाने का नहीं रहेगा, जो आएगा वही खाएगा। बाहर से चावल दाल लाने की निषेधाज्ञा है, पर फिर भी ऐसा उत्सव वहां होने पर अच्छा ही होगा। 2 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था होने से ही काम हो जाएगा। अजितदा, कलकत्ता में उत्सव करने पर तो लाख से अधिक कंगाली लोग ही आ जाएंगे और भी अनेक लोग होंगे। श्री श्री पितृदेव, कलकत्ता में कितने लोग हैं? अजितदा, समाचार पत्र में देखता हूँ, उससे तो यही पता चलता है कि खास कलकत्ता की 35 लाख आबादी होगी। उसके अलावे 10-12 लाख कंगाली तो होंगे ही। श्री श्री पितृदेव, जो भी हो, पर बड़ा उत्सव करने की जरूरत है। वहां से कड़ाही बाल्टी इत्यादि सब कुछ ट्रक से जाएगी। पतली खिचड़ी बनेगी। श्री श्री पितृदेव के प्रस्ताव पर उपस्थित लोगों ने सम्मति दी। बातचीत के सिलसिले में 2 सितंबर के श्री श्री ठाकुर के बैद्यनाथ धाम आगमन उपलक्ष्य पर के विषय में चर्चा चली। अगणित आबाल वृद्ध वनिता नर नारियों ने इस प्रोसेशन में भाग लिया। उनके हाथों में सत्संग के पताके थे। श्री श्री ठाकुर द्वारा रचित नारा लगाते जा रहे थे। श्री श्री पितृदेव स्वयं शोभा यात्रा में शामिल थे। सबके आगे वे पैदल चल रहे थे। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर की प्रतिकृति को वहन कर हडसन गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। वह एक अपूर्व दृश्य था। बातें करते हुए श्री श्री पितृदेव ने कहा, इस बार 2 सितंबर के उत्सव की पहले कोई परिकल्पना नहीं की गई थी, इसलिए सभी जान भी नहीं पाए थे। आगामी वर्ष में और भी बृहद रूप में होगा। ठाकुर ने जहां आकर विश्राम किया था, उन सब जगहों को विशेष रूप में स्मृति चिन्ह रूप में ठीक किया जाएगा। उसके बाद ठाकुर ने जहां स्नान किया था, वहां स्नानोत्सव होगा। धीरे धीरे सब कुछ होगा। पहले हम लोग ठीक हो ले, स्नायु को मजबूत कर ले, सब कुछ होगा। 2 सितंबर को प्रोसेशन तो निकाला गया, पर उसके लिए मुझे कई दिनों तक खूब परिश्रम करना पड़ा। ननीदा को लक्ष्य कर, यदि आप लोग यह सब करें तो अच्छा ही होगा। ननीदा, जी हाँ, आपके कहने से ही हो सकता है। श्री श्री पितृदेव, मैं कहूँ तो होगा, इसका अर्थ क्या है? मैं क्या कहूँगा? सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, तभी होगा। थोड़ा रुककर, उस समय प्रोसेशन के समय मैं खूब कम खाता था, केवल 1 रोटी खाकर रहता था। अभी भी वही खाता हूँ, दिन में 1 और रात में भी 1। पहले इस तरह से खाने पर मुझे थोड़ी असुविधा होती थी, अब सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। परमेश्वर दा, हमें इस प्रकार खाकर रहने का साहस ही नहीं होता है। श्री श्री पितृदेव, उस समय मैं स्वस्थ बोध करता हूँ, जैसे पथ होकर चलते चलते इच्छा होती थी कि दौड़ूं एक बार। जैसे बच्चे लोग दौड़ते हैं, वैसा भाव होता है। यह शायद स्वस्थ रहने का लक्षण है। उससे कहा था, प्राय हर दिन 500 बार स्किपिंग करता हूँ। मैंने गलत कहा था, 850 बार करता हूँ। उस समय गिनकर मैंने नहीं देखा था, आज गिनकर मैंने देखा। जितनी देर तक करता हूँ उसमें 850 बार हो जाता है। आज 1000 बार करने की इच्छा थी, समयाभाव के कारण नहीं कर सका। आगामी कल 1000 बार करने की इच्छा है। यह सुनकर सभी अवाक थे। उनकी आयु 63 हो चुकी है।
अभी भी वे हर दिन प्रत्युष के पहले 850 बार स्किपिंग करते हैं। उन्होंने कहा, कम खाता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ी भी असुविधा नहीं हो रही है। रोज खाली हाथ स्किपिंग करता हूँ, जिस प्रकार लोग हाथ में रस्सी के सहारे करते हैं, अभी उसी रूप में कर रहा हूँ। किंतु यौवन काल में मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया है, सिर्फ 2-1 बार बारबेल उठाया था। ननीदा उपस्थित भाइयों को विस्मित देखकर, यह नाम ध्यान करने का फल है। नाम में अभ्यस्त होने पर सब होता है। उस समय सब आयत में आ जाता है। ठीक ठीक नाम ध्यान होने पर आसन करने में अधिक देर नहीं लगती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय शरीर शिशु के शरीर की तरह नमनीय हो जाता है। श्री श्री पितृदेव, परम पिता का नाम करने से सब होता है। खान पान नींद सब कुछ नियंत्रित हो जाते हैं। ठाकुर ने कहा है, 4 घंटा नींद ही यथेष्ट है। जो योगी है, जो कर्मी है, उन्हें 4 घंटे ही नींद होती है। प्रश्न, तमोगुण कैसे दूर होता है? श्री श्री पितृदेव, भक्त का संग करने से, साधु का संग करने से। नाम करने का अभ्यास ही कोई नहीं करता है उपस्थित लोगों के संपर्क में। दीर्घ दिनों तक अभ्यास, नाम करने का अभ्यास करना चाहिए। यह दीर्घ दिनों की साधना है, आजन्म की साधना है। आजन्म साधना आजन्म सेवक हुए बिना नहीं हो सकता है। अनुराग के साथ साधना करने से शीघ्र फल मिलता है। दुरालदा, जी हाँ, आपके संग में रहकर हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीजें आयात हो गई है, ऐसे अभ्यास बन गए हैं, नहीं रहने पर कहीं बह जाते। श्री श्री पितृदेव ने मृदु मुस्कान से उत्तर दिया, तुम लोगों के संग में रहकर मेरा भी हुआ है। इस बार सभी एक साथ हंसने लगे। पंडित दा, देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिसका होने वाला है उसी का होता है। श्री श्री पितृदेव, जिसका होने वाला है उसका होता है, इसका मतलब जो वैसा बनना चाहता है उसी का होता है। सब समय उनके लिए दरवाजे को खुले रखने की जरूरत है। कब वे आएंगे, कब वे आएंगे, ऐसा एक गीत भी है। खोला जांगलार फाके बिरुच्छाप राय को इशारे से कहते हैं, गाओ तो वह गीत अपने आप वे कहते जा रहे हैं। केवल दरवाजे को खोलकर रखने का ही काम है। वे आते हैं, उनकी दया है। उस समय नींद तीन कहाँ चली जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं। खर वाले घर में हारमोनियम लाई गई। विरूपाक्षदा उसी गीत को गाने लगे। घर बेंधे बास करबो बंधुर चलबार पथेर पाशे गो इत्यादि। प्रस्तुत गीत में एक प्रेमिका का प्रियतम के प्रति हृदय का प्रेम दर्शाया गया है। प्रेमिका यह परिकल्पना करती है कि वह ऐसी जगह पर घर बनाएगी जहां से बैठे बैठे अपनी खुली खिड़की से अपने प्रियतम को आते जाते देखेगी। वह निवास स्थान के आसपास के हसनैना फूलों के पेड़ों को लगाएगी जिसकी सुगंध फैलती रहेगी। वह यह आशा लगाकर बैठेगी कि चांदनी रात में निश्चित उसके प्रियतम आएंगे और उन दोनों की आंखें चार होगी। वे मधुर मुस्कान से मुस्कुराएंगे। यदि उसके प्रियतम नहीं भी आएंगे तो भी वह अभिमान करने के बजाय बड़े प्रेम से फूलों की माला बनाएगी और उसी रास्ते पर वह रख छोड़ेगी जिस रास्ते से उसके प्रियतम गुजरेंगे और वह निकट से छिपकर प्रतीक्षा करेगी। यह परिकल्पना करती है कि जब फूलों की माला उसके प्रियतम के पैरों में उलझ जाएगी तो वह दौड़कर उनके चरणों में गिरेगी और उस माला को बटोरकर अपने गले में धारण करेगी
और उसका जीवन उसके प्रियतम के चरण स्पर्श से धन्य होगा। उसका नीरस जीवन सरस होगा। उसके जीवन की आशा पूरी होगी। उसके मरुभूमि जैसे नीरस जीवन में प्रेम की फसल होगी। प्रभु के श्री चरणों का जो स्पर्श मिलेगा उसमें उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक होगा। उदात्त कंठ से विरूपाक्ष ने गाया। सारा परिवेश भाव गंभीर हो गया। सभी का मुखमंडल भक्ति रस की स्त्रोतस्वनी धारा में सिक्त हो उठा। विरूपाक्ष दा श्री पितृदेव को प्रणाम कर बैठे रहे। उन्होंने कहा, वाह, खूब सुंदर। संध्या 7:48 हुए हैं। इस बार पंडित दा नित्य दिन की भांति परमदयाल श्री ठाकुर की वाणी पाठ कर रहे हैं। समाज संदीपना की 345 नंबर वाणी पाठ की गई। भला मनुष्य बनो अच्छी तरह से, भला बिना किए भला मनुष्य सजना अच्छा नहीं। पुनः अच्छा किए बिना भला मनुष्य बनकर चलने का अर्थ है बुरा या असत का उत्प्रेरक बनकर रहना। जैसा चाहते हो वैसा करो, पाओगे भी वैसा। इस बार 346 नंबर वाणी पाठ की गई। तुम्हारे हक अधिकार के प्रति कोई यदि स्वार्थ लोलुप आकांक्षा से दृष्टि निबद्ध रखता है, कुशल कौशली परिवेक्षण में, अनुपालित व्यवस्था में, जान रखो तुम्हारे उन हक अधिकारों को आत्मसात करना ही उनका अंतर्हित उद्देश्य है। सुयोग व सुविधा पाते ही वैसा कर सकता है वह। तुम्हारा असत निरोधी पराक्रम मानो जागृत प्राक्रांत होकर ब्रज कठोर संहति सह प्रस्तुत होकर चले, नहीं तो भविष्य में ठगे जा सकते हो। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।